प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में उंडेला है। प्रभु का धन्यवाद हो उसकी विश्वास योग्यता के लिए। उसका वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। आमीन। प्रिय परमेश्वर के लगातार हमारे जीवन पर उपकार है। प्रभु रोज़ हम एक नया दिन, नए विश्वास, नई आशा के साथ दिखाता है। वो इसलिए ताकि वो हम पर जो विश्वास करता है कि हम जाकर लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, उसमें हम विश्वास योग्य ठहर सके। हालेलुया। वो चाहता है, उसने मुझे और आपको उद्धार दिया है ताकि हम उसकी विश्वास योग्यता पर खरे ठहर सके। आमीन। वो अय्यूब के विषय में गवाही देता है और उसने मेरा और आपका उद्धार इसीलिए किया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझ पर और आप पर विश्वास करता है कि जिस कार्य के लिए उसने हमें चुना है हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। आमीन। और यकीन मानिए, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, जब तक वो उद्देश्य, उसका उद्देश्य आपके जीवन के द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा नहीं होगा, तब तक परमेश्वर आपको खातरी से संभाले रहेगा। कठिनाइयाँ आएगी, परिस्थितियाँ आएगी, परिस्थितियों से आपको सामना करना पड़ेगा, परंतु यकीन मानिए हर बार जय आपकी ही होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि युद्ध आपका और मेरा नहीं, परंतु युद्ध यहोवा का है। आज मैं इन वचनों को पढ़ रहा था और प्रभु ने मुझे बड़ी आशीष दी। आज कुछ अद्भुत बातें जो प्रभु हम पर प्रकट करने जा रहा है, उससे पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और हम परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं प्रोवर्ब्स 19 एंड वर्सेस 1 to 6 वी आर गोइंग टू रीड। प्रोवर्ब्स 19 वर्सेस 1 to 6। नीति वचन उसका 19 अध्याय, उसके 1 से लेकर 6 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन 19 उसके 1 से लेकर 6 वचन। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कल जो वचन हमने पढ़े उसके द्वारा जो हमने सीखा, उसके द्वारा लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी। और प्रभु अपनी विश्वास योग्यता से कभी मुकरेगा नहीं। परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में हमेशा खरा उतरेगा क्योंकि वो परमेश्वर है। अब हमारी बारी है कि जिन वचनों को मैं और आप सुन रहे हैं, क्या हम इसको संसार तक लेकर जा रहे हैं या नहीं। आमीन। हम सबों का न्याय का दिन आएगा और इस दिन का हम सभी को जवाब देना पड़ेगा। आमीन। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 6। नीति वचन उसका 19 अध्याय 1 से 6 वचन। वह गरीब श्रेष्ठ है जो निष्कलंक रहता, न कि वह मूर्ख जिसकी कुटिलतापूर्ण वाणी है। ज्ञान रहित उत्साह रखना अच्छा नहीं है, इससे उतावली में गलती हो जाती है। मनुष्य अपनी ही मूर्खता से अपने जीवन बिगाड़ लेता है, किंतु वह यहोवा को दोषी ठहराता है। धन से बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, किंतु गरीब जन को उसका मित्र भी छोड़ जाता है। झूठा गवाह बिना दंड पाए नहीं बचेगा, और जो झूठ उगलता रहता है छूटने नहीं पाएगा। उसके बहुत से मित्र बन जाना चाहते हैं जो उपहार देता रहता है। हालेलुया। अद्भुत वचन है। परमेश्वर जितनों ने इस वचन को पढ़ा है, आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वह गरीब श्रेष्ठ है जो निष्कलंक रहता है। हालेलुया। न कि वह मूर्ख जिसकी कुटिलतापूर्ण वाणी है। मीन्स बिना धन के निष्कलंक रहना धन के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार के साथ रहने से अच्छा है। हालेलुया। क्योंकि एक जगह वचन में लिखा है, मुझे निर्धन न करना, लेकिन मुझे बहुत अधिक धन में मत देना, तो मेरी रोज की रोटी का प्रयोजन करना। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक का लिखा हुआ वचन है जो कहता है, प्रभु मुझे निर्धन नहीं होने देना, मुझे कंगाल नहीं होने देना, और मुझे बहुत अधिक धनी भी मत बनाना जिससे मैं अभिमान और घमंड से भूल जाऊं, लेकिन मेरी रोज की रोटी का प्रयोजन तो जरूर कर देना। हालेलुया। और यहाँ वचन हमको वही सिखाता है, गरीब श्रेष्ठ है जो निष्कलंक रहता है। हालेलुया। गलत तरीके से धन कमाने से अच्छा है हम कम धन में संतुष्ट रहे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, ज्ञान रहित उत्साह रखना अच्छा नहीं। अंडरलाइन कर ले, बहुत जरूरी है। इससे उतावली में गलती हो जाती है। आमीन। ज्ञान रहित उत्साह मत रखिए। वचन का ज्ञान न होने से प्रजा नष्ट हो रही है, ये वो वचन है। यहाँ पर ये जो प्रोवर्ब्स 19:2 है ना, इसके बाजू में आपके बाइबल में लिख लीजिए होशे 4:6। होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6वां वचन। मेरे अर्थात परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। क्यों नष्ट हो रही है? क्योंकि ज्ञान रहित उत्साह रखना अच्छा नहीं, इससे उतावली में गलती हो जाती है। ज्ञान चवन्नी का नहीं, पर बांटने जाते हम लोग पूरा 1 रुपए का ज्ञान। दैट इज द प्रॉब्लम विद द चर्च। ये आज कलीसिया की समस्या है। वचन मालूम है, वचन का ज्ञान नहीं है, पर ज्ञान बांटने जरूर जाना है।
अरे जो आपके पास है ही नहीं वो आप बांटेंगे कैसे? वचन है, वचन को आप बता रहे, दैट इज डिफरेंट, बट वचन का ज्ञान होना जरूरी है, ऐसा बाइबल बोलती है। आमीन। क्योंकि जब आपके पास वचन का ज्ञान नहीं होगा तो उतावली में आप गलती कर बैठेंगे। मैंने नहीं लिखा है प्रभु के लोगों, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। आमीन। इसीलिए वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनो। इसीलिए वचन का ज्ञान प्राप्त करना सीखो। हालेलुया। मनुष्य अपनी ही मूर्खता से अपना जीवन बिगाड़ लेता है, किंतु वह यहोवा को दोषी ठहराता है। इसको तो हाईलाइट कर लो बार बार अलग अलग स्केच पेन से। ये आपके और मेरे सब के लिए लागू है वचन। कोई भी इस पृथ्वी पर ऐसा धर्मी नहीं जो इससे अछूता हो। अपनी मूर्खता से, अपने गलतियों से अपन अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं और फिर प्रभु के सामने ठन ठन करते हुए बैठ जाते हैं। झनझनाती हुई छाछ, ठनठनाता हुआ पीतल कोई काम का नहीं है। हालेलुया। प्रभु तेरे वजह से ऐसा हो गया। प्रभु तुझे तो सब मालूम है। प्रभु तू तो स्वर्ग और आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, फिर तूने मुझे इस पचड़े में क्यों नहीं बचाया? प्रभु तूने मुझे इस बीमारी से आज़ादी क्यों नहीं दी? नजात क्यों नहीं दिला? क्यों मुझे इस बीमारी में पड़ने दिया? याद रखिए, परमेश्वर बीमारी में डालने वाला नहीं, परंतु बीमार को चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। लेकिन वचन कहता है अपनी मूर्खता से, अपने डिसीजन, अपने मन के विचारों से, अपने निर्णयों से हम अपने जीवन में तकलीफ को लेकर आते हैं। आमीन। और दोषी हम प्रभु को ठहराते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का कि आज इस वचन के द्वारा उसने मुझसे और आपसे बातचीत की। आपके लिए मुझे पता नहीं, पर मुझसे प्रभु ने आज इस वचन को, जब मैं सुबह के समय में पढ़ रहा था, प्रभु ने सटीक मुझसे बात की और कहा यहाँ रुक, थोड़ा मनन कर, क्या मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ या तुझे बताना चाहता हूँ क्या? और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। कई बार जब हमारे काम सफल नहीं होते, बड़ी ही आसानी से हम यहोवा को दोष देते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले और मार्गों को सुधार ले। आमीन। वचन आगे कहता है, धनी के धन से बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, नो डाउट, किंतु गरीब जन को उसका मित्र भी छोड़ जाता है। और ये वस्तु स्थिति है, ये रियलिटी है। दिस इज, यू डोंट नीड टू इवन चेक दिस रियलिटी वेदर ये सच है या नहीं है, ये हम सब जानते हैं। जिसके पास धन होगा उसके पास बहुत सारे दोस्त। जिस दिन धन समाप्त, दोस्ती समाप्त। हालेलुया। क्योंकि संसार मतलबी है। आमीन। एवरीबडी वांट्स टू बी इन कंफर्ट जोन। रईस दोस्तों के पीछे आप देखना, जो बहुत धनवान बच्चे होते हैं उनके पीछे बहुत सारे उनके दोस्त होते हैं, मारने पीटने के लिए, जान लेने और देने के लिए तैयार। लेकिन वही व्यक्ति अगर कंगाल हो जाए तो उसके फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। और ये हम सबों के जीवन का अनुभव है। आमीन। आगे वचन कहता है, झूठा गवाह बिना दंड पाए नहीं बचेगा, और जो झूठ उगलता रहता है छूटने नहीं पाएगा। देखिए, जो एक बार झूठी गवाही दे दे वो तो दंड पाकर अलग हो जाएगा, बट जो बार बार झूठ बोलेगा, वचन कहता है वो तो छूटेगा ही नहीं, वो जिंदगी भर दंड ही पाता रहेगा। इसलिए अपने मार्गों को सुधारना ज़रूरी है। आमीन। हमको प्रभु के मार्ग में चलना है, क्योंकि प्रभु का आनंद मेरे और आपकी ताकत बन जाता है। हालेलुया। उसके बहुत से मित्र बन जाना चाहते हैं जो उपहार देता रहता है। हालेलुया। आज ही मैं कुछ पासबानों से बात कर रहा था और ये वचन में जब पढ़ रहा था तो मुझे वो बातें याद आई जो हम पासबानों में बैठकर मैं कर रहा था, और ये वचन मुझे स्मरण आया। उसके बहुत से मित्र बन जाना चाहते हैं जो उपहार देता रहता है, जो हमको गिफ्ट देता है ना, हम उसको बार बार थैंक यू बोलते, थैंक यू। हम उससे कांटेक्ट में बने रहते। कई बार लोग इस आशा में रहते कि ये व्यक्ति फिर से मुझे उपहार देगा, मैं इस कलीसिया में बार बार जाऊंगा। यार पिछली बार मैं गया था, मुझे बड़ा लव गिफ्ट मिला, अरे मुझे बहुत आदर किया, मैं बार बार पास साहब मैं आने वाला हूँ आपके शहर में, आओ क्या आपके चर्च में प्रचार करने। लालसा उत्पन्न कर देता है उपहार, आपको लालसा। इसीलिए वचन में लिखा है, संसार की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। मैं कलीसिया को अपने बता रहा था, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना है, उन बातों पर जो संसार के बाजार में प्राप्त नहीं होती है। सुख पर ध्यान लगाइए, शांति पर ध्यान लगाइए, आनंद पर ध्यान लगाइए। ये बातें संसार के किसी भी कोने में, किसी भी बाजार में धन के द्वारा नहीं मिलेगी। हालेलुया। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, ये छोटे छोटे वचन जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसके द्वारा परमेश्वर हमें बड़ी आशीष और बरकत देता है। लेकिन उन्हीं को आशीष प्राप्त होती है जो इसे गंभीरता से लेते हैं। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है ये जो रोज़ हम वचन पढ़ते हैं, इसके द्वारा प्रभु आपको रोज़ आशीष देता है। जस्ट ग्रैब इट, यू नो, यू शुड नॉट लीव योर ब्लेसिंग्स
ऑलवेज रेडी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आमेन। आइए इस समय हम प्रभु की वाणी की ओर बढ़ेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तो राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है, जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब तूने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरा यहोवा तेरे साथ हूँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस वायदे के लिए। आने वाला वचन हमें से हर एक के जीवन के लिए आशीष और लाभ का कारण होने पाए। वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम करते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए। कल हमने कुछ वचन को पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि अगर परमेश्वर अपने स्वर्ग के सबसे करीबी प्रधान स्वर्गदूत को अगर उसने नहीं बख्शा, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में काम किया था, तो यकीन मानिए वो मनुष्य को भी नहीं बख्शेगा। आप कितना भी रो लीजिए, कितना भी इमोशनल हो जाइए, परमेश्वर पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ही काम करेगा। आमीन। आज प्रभु हमें और आगे की बातों में लेकर जाएगा। और देखिए, हम सब एक बात को तो जानते हैं कि शैतान ने हवा को बड़ी चालाकी से बरगलाया है ना। जितने बनेले पशु परमेश्वर ने बनाए थे, उनमें सबसे धूर्त सर्प था। लोग सांप को ही शैतान मानते ना। सांप शैतान नहीं है, सांप के अंदर शैतान की आत्मा समा गई थी। हालेलुया। आमीन। किसी ने मुझसे पिछले दिनों का, ऐसा होता है कि शैतान सांप के अंदर जा सकता है क्या? अरे बाबा, वो किधर भी जा सकता है, वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। वो डूबकर वो पिग्स के अंदर गया था, हम जानते हैं ना। वो 2000 आत्माएं थी, है ना, उन सुअरों के अंदर चली गई थी। तो शत्रु किधर भी जा सकता है। वचन समझिए, वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर शैतान ने हवा को बहकाने के लिए इसी स्ट्रेटेजी को अपनाया था। इस बात को याद रखिएगा। शैतान चालाक है, आपको संभल कर रहना, मुझे संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है। उत्पत्ति 3 की शुरुआत में शैतान ने सेम टैक्टिक्स को अपनाया था। उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 1, 2 and 3। उत्पत्ति की किताब 3रा अध्याय, पहले 3 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आमीन। अब अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ मैनिपुलेशन हियर। शत्रु कैसे वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। और वचन में लिखा है, उसने स्त्री से कहा, ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? इसको अंडरलाइन कर लो, किसी वृक्ष का फल न खाना। क्या ऐसा लिखा है क्या परमेश्वर के वचन में? नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा था जो उसने शैतान को बताया। परमेश्वर ने वो नहीं कहा जो शैतान ने उसको बताया था हवा को। शैतान, परमेश्वर ने आदम को क्या कहा था कि तू इस वाटिका के सारे वृक्ष के फल खा सकता है, बीच का वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन ये क्या बोलता है? मैनिपुलेशन देखिए, किसी वृक्ष का फल न खाना। ना ना ना, वचन को जैसा है वैसा ही सिखाना जरूरी है। Amen. Do not manipulate, otherwise you will be the part and parcel of devil's team. You know, जाने अनजाने में आप शत्रु के पाले में पड़ जाओगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो मनुष्य को जो भाता है, मनुष्य को जो प्रसन्न कर सकता है, वही वचन परोसते हैं। Amen. No, never do that. जब मेरे वचन को मैं प्रचार करता हूँ, कई बार लोग हर्ट हो जाते हैं। कई बार बोलते, पास्टर साहब आप हमको बोल रहे थे क्या? अरे मुझे क्या मालूम आप वचन सुनते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ी आप लोग यहाँ से दिखते हैं। मैं
वही वचन प्रचार करूंगा जो प्रभु मुझे बताएगा। सुनना है, नहीं सुनना है, इसको ग्रहण करना है, नहीं करना, ये आपका चुनाव है। आमीन। मैं मुझे दी गई हुई आज्ञा का पालन करूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो आज्ञा परमेश्वर आपको देता है आप उसका पालन खातिर से करें। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, सी नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, हमने जो 3 वचन पढ़े हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डेविल इज नॉट ओनली अ डिसीवर बट ही इज अ मैनिपुलेटर ऑल्सो। हालेलुया। वो सिर्फ चालाक नहीं है, परंतु वो परमेश्वर के शब्दों को घुमा फिरा कर भी बड़ी आसानी से बताता है। आमीन। दिस इज द लिविंग एग्जाम्पल विच वी जस्ट, जो हमने अभी पढ़ा है, ये एक लिविंग एग्जाम्पल है। परमेश्वर ने आदम से कहा ही नहीं कि तू किसी भी वृक्ष के फल को, तू सारे वृक्ष के फल को खाना, बीच में जो वृक्ष है। अब देखिए, शैतान भी ये बात बोल सकता था कि क्या तुझे बीच के वृक्ष का फल खाने मना किया क्या, पेड़ का, ये पूछ सकते, पर वो क्या बोले, क्या किसी भी वृक्ष के फल को। ही इज अ मैनिपुलेटर, ऑलवेज रिमेंबर। वो बड़े आसानी से आपके पास बहुत अच्छा गिफ्ट रैप कर करके लाएगा। आउटर अपीयरेंस ऑफ द गिफ्ट बॉक्स विल बी सो मेलोडियस, और वो इतना इतना अद्भुत रहेगा दिखने में, लेकिन जब आप उसके लेस को खोलोगे, उस रैपर को खोलोगे, वो बॉक्स को खोलोगे ना, अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, खाली रहेगा। आमीन। और फिर सारा अधलोक आप पर हंसेगा, अरे हमने तो इसको झूठ बोल दिया, अरे हम तो सक्सेस हो गए। इसीलिए बाइबल हमको सिखाती है, जागते रहो और सचेत रहो। आमीन। उत्पत्ति 3:1 में शैतान बोलता है, क्या ये सच है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को तुम नहीं खा सकते हैं, जबकि परमेश्वर ने ऐसा कहा ही नहीं। बट डेविल ट्विस्टेड द वर्ड ऑफ गॉड हियर। आमीन। व्हाट डेविल हैड डन, डेविल ट्विस्टेड द वर्ड ऑफ गॉड, उसने घुमा दिया परमेश्वर के वचन को। आज ऐसे बहुत सारे लोग अंतिम दिनों में भरमाने वाले हैं, जो परमेश्वर के वचन को घुमाकर, तोड़ मरोड़ कर लोगों को लुभा सके इस तरीके से पेश कर रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं कि इस तरीके से हम करेंगे, इस तरीके से परमेश्वर आपको आशीष देगा। ना, बाइबल सेज योर यस शुड बी यस एंड योर नो शुड बी नो। नो मैनिपुलेशन इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रियो, आगे के वचन पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ। उत्पत्ति 3:4-5, हमने इसके पहले 3 वचन पढ़े, अभी हम 4 और 5 पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आखिरी भाग को अंडरलाइन करना, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सेम स्ट्रेटेजी डेविल यहाँ पर अपना रहा है। कौन सी? जो वो बनना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य करना चाहता था, पड़ी और बाहर हो गया, स्वर्ग से लात पड़ी और बाहर हो गया। परमेश्वर ने इसको हकेल दिया, स्वर्ग से बाहर कर दिया, ना घर का रहा ना घाट का रहा, बीच में हवा में लटक रहा है अभी तक। आमीन। और प्रभु के दोबारा आगमन तक वही लटका रहेगा। हालेलुया। लेकिन देखिए, वो अपने आप को स्थान पर अपनी स्ट्रेटेजी को सफल नहीं कर सका, उसी स्ट्रेटेजी को वो यहाँ पर मनुष्य के ऊपर अपना रहा है। क्योंकि जब तुम उस फल को खा लोगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। आमीन। यू विल बी लाइक गॉड। दिस इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन। इस पर से अंदाज़ा लगाइए कि शैतान कितना चालाक होगा, कितना बड़ा मैनिपुलेटर होगा। इसीलिए तो हमको सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। आमीन। इस वचन से पता चलता है, ये 4 और 5 हम पढ़ रहे हैं, कि जिस अभिमान और घमंड की आत्मा के कारण शैतान को स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया था, नाउ ही वॉज ट्राइंग टू ट्रांसफर द सेम थिंग टू मैनकाइंड। अब वो उसी अभिमान और घमंड को मनुष्य पर लादना चाह रहा है, जैसे उसने उस स्वर्गदूतों पर लाद दिया जो अब डीमंस कहलाते हैं, जो उसको असाइन किए गए थे, जो परमेश्वर ने उसको सौंपे थे कि इनके द्वारा तू तेरे डिपार्टमेंट को चलाना, म्यूजिक एंड आर्ट्स फैकल्टी को तू चलाना। लेकिन जैसे उसने उन पर अपना प्रभाव डाला, वैसे ही अब वो यहाँ पर मनुष्य को उसी अभिमान और घमंड को ट्रांसफर करने के फिराक में था। यहाँ वो हवा को बोल रहा है, क्या तो परमेश्वर के समान बनना चाहती है क्या? Do you want? Because when you will eat Eve, mark my word, you will become like God. अगर तू इस फल को खा लेगी ना तो तू परमेश्वर के समान हो जाएगी, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। इसीलिए तो वो डर रहा है, इसीलिए तो वो तुझे रोक रहा है कि तू उसको खाना नहीं, क्योंकि वो जानता है तू उसके समान हो जाएगी। मैनिपुलेशन इज ऑन। वो अपनी स्ट्रेटेजी को मनुष्य जाति पर उंडेलना चाहता है।
हालेलुया। और शैतान अपने कार्य में सफल भी हो गया। हम सब जानते हैं, इतिहास हम जानते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक हम सब ने कई बार पढ़ चुके हैं, हम सब जानते हैं। और हव्वा के हृदय के अंदर उत्पन्न हुए उस लालच के कारण आदम को भी उसने बहका दिया। हालेलुया। ये केवल हवा के साथ नहीं हुआ, उसने एक को मैनिपुलेट किया, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को मैनिपुलेट कर दिया। हालेलुया। और ऐसा ही आज संसार में हो रहा है, कलीसिया में तो भयंकर हो रहा है। एक व्यक्ति के बारे में हम किसी को जाकर कुछ बोलते हैं, वो उसको मैनिपुलेट करके तीसरे को बोलता है, तीसरा चौथे को। बट यू नो, ऐसा शैतान ने किया और उसका क्या हुआ हम सब जानते हैं। आमीन। हमको सचेत रहना पड़ेगा, लोगों का न्याय करना बंद करना होगा, लोगों को क्षमा करें, लोगों को समझाइए और उनके लिए प्रार्थना करना सीखना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पर उस लालच को जो हव्वा के हृदय में उत्पन्न हुआ, उसी लालच को उसने आदम को दे दिया और फिर दोनों पाप कर बैठे। हालेलुया। जिसके कारण सारी मानव जाति पाप का भागीदार बन गई, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। एंड गॉड नोज दैट मैन हैव नॉट चेंज्ड मच। और आज भी परमेश्वर जानता है कि वहाँ से आदम और हवा से लेकर इस पीढ़ी तक ज़्यादा कुछ मनुष्य के सोच में, उसके विचारों में बदलाव नहीं आया है। यू नो, डेविल इज स्टिल यूजिंग सेम टैक्टिक्स। शत्रु आज भी उसी टैक्टिक्स को, उसी तरीके को कलीसिया में अपना रहा है, यू नो, उंडेल रहा है। बहुत सारे लोग उसका भाग बन रहे हैं। मैं भी एक समय में था, प्रभु के वाणी से दूर होकर शत्रु के पहले के जाल में फंस गया था। Amen. But the day I started sitting with the Lord, started time spending with the Lord, प्रभु ने मेरे जीवन में उथल पुथल कर दी। हालेलुया। देखिए, जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं ना, उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं। ये हारा हुआ शैतान कितनी भी कोशिश कर ले, पर अगर प्रभु के हाथ में आप अपने हाथ को थाम कर रखेंगे, प्रभु का वायदा है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसका वचन यहोशू में कहता है, ड्यूटरोनॉमी में कहता है, सपन्या की पुस्तक में कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर गॉड विल नेवर लीव यू। आज बहुत सारे ऐसे लोग संसार में पाए जाते हैं प्रियो, जो परमेश्वर की महिमा को खुद लेना चाहते हैं, जो कई लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहने लगे हैं। ये भविष्यवक्ता का ट्रेंड तो इन अंतिम दिनों में बहुत ही भयानक है। मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, इतने लोगों के मैसेजेस और संदेश मेरे पास आते हैं, स्टेटस आते हैं, हर 10 में से 6 लोगों के आगे लगा है प्रॉफिटेस, भविष्यवक्ती नहीं, भविष्यवक्ता XYZ, भविष्यवक्ता आराधक भी आजकल भविष्यवक्ता आराधक लिखने लगे हैं। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। प्रभु ऐसे लोगों से कलीसिया को बचा कर रखे। सी, इफ इट इज़ अ कॉल ऑफ गॉड, देन देयर इज नो डाउट एट ऑल। अगर ये परमेश्वर की ओर से है ना, तो आपको भविष्यवक्ता लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू प्रॉफिट। यू नो, परमेश्वर के लोग आपको खुद कहने लगेंगे, अरे ये सटीक भविष्यवाणी करते हैं, अरे प्रभु के सच्चे सेवक है, ये उन भविष्यवक्ताओं के समान है जो पुराने समय में हुआ करते थे। यू नो, यू डोंट नीड टू राइट डाउन द टाइटल ऑफ द प्रॉफिट XYZ। यू नो, दे आर ऑल सो कॉल्ड स्मॉल गॉड्स। यू नो, बहुत सारे, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी बात आपको चुभ रही है तो जान लीजिए प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। बिकॉज जो सच्चा भविष्यवक्ता रहेगा ना, वो मनुष्य की बात पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन प्रभु की बात पर ज़रूर गौर करेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं, बट यू शुड नॉट फॉरगेट दैट ऑल दिस एटीट्यूड इज सैटेनिक। हालेलुया। अगर आपके अंदर आज वो एटीट्यूड है, वो बर्ताव का, अभिमान और घमंड का बर्ताव आपके अंदर है, तो ये सब शत्रु की ओर से बोया जा रहा है। इस बात को नहीं भूलना। हालेलुया। परमेश्वर इस गहरी बात को समझने में आप सबों की सहायता और मदद करे। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर किसी मनुष्य के साथ नहीं बांटेगा। डोंट ट्राई टू स्टील गॉड्स ग्लोरी। आमीन। परमेश्वर की महिमा को चुराना बंद करें, क्योंकि जो कुछ भी आपकी सेवकाई में हो रहा है, जो कुछ भी उन्नति आपके जीवन में हो रही है, जो कुछ भी अच्छे काम आपके किसी भी जीवन के क्षेत्र में हो रहे हैं, ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड ओनली। हालेलुया। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव केवल और केवल परमेश्वर का है, उसके अलावा और किसी का नहीं है। आमीन।
प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे, कल हम फिर एक बार इसी विषय में और भेद की बातों को प्रभु हमें सिखाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं पूरा विश्वास करता हूँ आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको कायल किया है कि मुझसे प्रभु ने बात की है, कुछ बातों को मुझे भी रिमाइंड कराया है। आमीन। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। वो नाम जो सारे नामों से ऊंचा और मीठा है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे स्मरण शक्ति, हमारे विचारों में बने रहे राजा। प्रभु जी स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन और परिवार से करते हैं राजा। प्रभु जी सब कुछ तुझे सौंपते हुए विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते सुन और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है अगर आप आशीषित हुए ज़रूर अपनी गवाहियों को बांटिएगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान देता है। आप उसके राज्य का काम बढ़ाएंगे, वो आपके राज्य को बढ़ाता चला जाएगा। आमीन। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलना, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलना। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।